आखिर डिज्नी ने ये तियाना वेब सीरीज क्यों कैंसिल कर दी? अब इसके पीछे का रीज़न आप सुनोगे ना तो ये बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा लगा तियाना में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो रहने देते हैं। ऑल्दो ये भी एक फैक्टर था, बट आप इसकी लॉन्ग टर्म विजन देखो डिज्नी की क्या है, कि कैसे वो नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ने के लिए अभी से स्टेप्स ले रही है। और खैर ये तो अभी से नहीं ले रही है, पिछले कुछ महीनों से ले रही है, बट उसका इम्पैक्ट हमें अभी दिख रहा है। और आप में से जो लोग नहीं जानते क्यों तियाना के बारे में इतनी बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक अकेला ये प्रोजेक्ट नहीं है जिसको डिज्नी ने कैंसिल करा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बट ये इसीलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ में है ना, क्योंकि ये जो 2009 में डिज्नी की एक फिल्म आई थी ना, द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग, उसका सीक्वल है। उसका सीक्वल इन द सेंस कि उसकी एक वेब सीरीज बनाई जा रही थी। अब अगर इसके ऊपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि क्यों डिज्नी ने ये तियाना वेब सीरीज कैंसिल कर दी है। इन सबको समझने के लिए आपको डिज्नी के फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे। डिज्नी ने 2022 में ही उसका जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट है, जिसके अंदर डिज्नी प्लस आता है, उसका जो लॉस है ना वो $10 बिलियन का करा था, ऑपरेटिंग लॉस उस साल। इस आर्टिकल में आप ये भी देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रीमिंग बिजनेस है ना, उसने अकेले $4.6 बिलियन का लॉस करा था उस साल। अब डिज्नी इतने सारे पैसे लगा रहा है इस कंटेंट में, तो डिज्नी अब लॉस तो एक्सपेक्ट नहीं ही करेगा, राइट? डिज्नी को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए डिज्नी ने एक डिसीजन बनाया, स्पेसिफिकली डिज्नी के सीईओ ने, कि यार हम बहुत सारी जॉब्स कट करेंगे, उसके साथ हम अपने बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस कट करेंगे और बिजनेस को प्रॉफिटेबल लाना है, क्योंकि सब बिजनेस चलाने का मोटिव तो यही रहता है। अब नेटफ्लिक्स से इन्हें कॉम्पीट करना है, नेटफ्लिक्स ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नेटफ्लिक्स 22% मार्जिन के साथ खेलता है, और ये लोग नेटफ्लिक्स से कॉम्पीट कर रहे हैं और $10 बिलियन के लॉस में ऑलरेडी हैं। तो अब अगर आप ये आर्टिकल पूरा रीड करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि डिज्नी प्लस के सब्सक्राइबर्स भी डाउन होने लगे थे। आप यहाँ देख सकते हो कि 2022 के क्वार्टर 3 और 2022 के क्वार्टर 4 में डिज्नी के जो सब्सक्राइबर्स है ना वो कम हुए थे। और वो कम क्यों हुए थे? उसका मेन रीजन था इंडिया वाला वर्जन हॉटस्टार। अब इसके सब्सक्राइबर्स जब कम होने लग गए ना, तो कंपनी को लगा कि यार हमें अब शिफ्ट करना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, हम बर्न नहीं कर सकते। अब ये डिसीजन कुछ ऐसा नहीं था कि बस 2022 को देख करके इन्होंने ये करा, बट 2020 से ही ये लोग देख रहे थे कि यार हमारी जो ग्रोथ है ना वो स्टैग्नेंट हो गई है टू अ सर्टेन लेवल, बहुत माइनर सी ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर। बल्कि 2020 के समय तो वो लोग बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे थे अपने कंटेंट बनाने में। फिर डिज्नी ने ये सोचा कि यार $5.5 बिलियन का हमें कॉस्ट कट करना पड़ेगा, जिसमें से $3 बिलियन तो सिर्फ कंटेंट स्पेंडिंग में ही इन्होंने कम करा है और $2.5 बिलियन ऑपरेशनल कट्स करे हैं। और उसी में जो टियाना वेब सीरीज है एक पीस ऑफ द पजल था। अब डिज्नी के सब्सक्राइबर्स कम होने का कारण ना आईपीएल भी रहा है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि डिज्नी के जो सीईओ हैं डिज्नी प्लस के स्पेसिफिकली, उन्होंने ये कहा है कि जो डिज्नी हॉटस्टार का जो मर्जर था, जिसमें सब्सक्राइबर लॉस देखने को मिला था एक सर्टेन क्वार्टर में, वो उनके जो राइट लूज कर गए थे वो इंडियन प्रीमियर लीग के, उसकी वजह से हुआ था। अब ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा कम पेनफुल भी था, क्योंकि वहां के जो सब्सक्राइबर है, वहां के मतलब इंडिया के जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स है ना, वो बहुत कम रेवेन्यू लेकर के आ रहे थे, मतलब रेगुलर डिज्नी प्लस सब्सक्राइबर से। तो मतलब इनका ध्यान इधर था भी नहीं कि यार इंडिया से इनको कमाना है, क्योंकि इंडिया से ऑलरेडी इनकी कम अर्निंग हो रही थी। तो इसीलिए इन्होंने आईपीएल के राइट जाने भी दिए, जिसकी वजह से ऑफकोर्स इन्हें थोड़ा बहुत सेटबैक भी लगा कि सब्सक्राइबर ग्रोथ कम हुई। बट क्योंकि इनका एम प्रॉफिटेबिलिटी पे है, नंबर इंक्रीज करने पे नहीं है, बर्न करने पे नहीं है, तो ये एक अच्छा डिसीजन था जिसने इसको एंड में आकर के पे ऑफ भी करा। क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर ना डिज्नी प्लस के जो लॉसेज हैं वो कम होने लग गए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डिज्नी ऑल्सो मैनेज टू नैरो इट्स स्ट्रीमिंग डिवीजन लॉस सिग्निफिकेंटली टू लास्ट क्वार्टर टू $512 million फ्रॉम $1.6 बिलियन। मतलब आप देख सकते हो कि बस एक साल में ही डिज्नी ने अपने जो स्ट्रीमिंग डिवीजन के लॉस है ना उसको आधा कर दिया लगभग। अब फाइनली डिज्नी ने अपनी रिदम पकड़ ली थी ये सारे डिसीजंस के साथ, जिससे आप देख सकते हो कि जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर रहा है ना डिज्नी का, वो प्रॉफिटेबल रहा है फाइनली। जिस जो डिज्नी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें डिज्नी प्लस, हुलू, ईएसपीएन आते हैं, उसने फाइनली $321 million का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर $387 million के लॉस में था। तो जब डिज्नी देखेगा कि यार हम इतने ज़्यादा हाई स्पेंडिंग कम कर रहे हैं और अननेसेसरी के खर्चे कम कर रहे हैं अननेसेसरी की वेब सीरीज पे, तो डेफिनेटली इनका लॉसेस कम होंगे और वो लोग प्रॉफिटेबल आएंगे। तो सीईओ ने इसी बात को देखा और इसी बात को इंप्लीमेंट करा। वेरी वाइज डिसीजन आई वुड से। और अगर आप इस आर्टिकल को और पढ़ोगे ना, तो और फाइनेंशियल्स ओवरव्यू आपको देखने को मिलेंगे कि आखिर डिज्नी सोच क्या रहा है अपने ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म को लेकर के। क्योंकि इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ऑल्दो कम है नेटफ्लिक्स से, ऑलमोस्ट हाफ हैं, बट स्टिल डिज्नी इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। और एक और बात कहनी पड़ेगी, नेटफ्लिक्स तो ऑलरेडी 22% के समथिंग मार्जिन पे ऑपरेट करता है, बहुत प्रॉफिटेबल है नेटफ्लिक्स, बट स्टिल डिज्नी इज कैचिंग अप। और जैसे जैसे डिज्नी कैचअप करेगा वैसे वैसे हमें और ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि डिज्नी के जो कंटेंट है ना, वो पिछले कुछ सालों से क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पे कर रहा था। अब उन्होंने ना बहुत सारे अपने कंटेंट को
मतलब बंद कर दिया है कि भाई अब इन कंटेंट में जो हमें ब्रेक इवन भी नहीं करके दे रहे थे अननेसेसरी क्यों उन्हें बनाते रहे। जैसे अगर आपको मैं नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस का कंपैरिजन दिखाऊं ना, तो आप सब्सक्राइबर्स में देख लो 260 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं नेटफ्लिक्स के, और वहीं पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के देख लो, और वहीं रेवेन्यू में देख लो, और नेट इनकम तो खैर रहने ही दो, नेट इनकम नेटफ्लिक्स की बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो नेटफ्लिक्स है ना वो 21-22% के मार्जिन पे ऑपरेट करता है, और वहीं जो डिज्नी प्लस है वो 10% के मार्जिन पे। आपने देखा ही होगा कि नेटफ्लिक्स का भी एक सब्सक्रिप्शन आया है जिसमें आप मतलब बाय कर सकते हो, और उसके साथ आपको ऐड भी देखने को मिलेगी, और वही चीज़ डिज्नी ने भी इम्प्लीमेंट करा है, तो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस मामले में अभी कम है। अगेन इस मैट्रिक से आपको देख करके पता चल सकता है कि डिज्नी प्लस ऑल दो बहुत पीछे है, बट इट इज़ स्लोली कैचिंग अप। जैसे रेवेन्यू में देख लो, रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे क्लाइम कर ही रहा है, ठीक है। सब्सक्राइबर तो खैर अभी क्लाइम नहीं कर पाएगा, बट रेवेन्यू धीरे धीरे क्लाइम कर रहा है, और वहीं नेट इनकम भी क्लाइम कर रही है। नेट इनकम अभी बहुत कम है। आप बट ये देख रहे हो कि नेटफ्लिक्स दुनिया को रूल करता है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार या डिज्नी प्लस की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत ही कम जगहों पे देखा होगा, इंडिया में भी उतना पॉपुलर नहीं है और बहुत कम जगहों पे पॉपुलर है, बट नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। और कुछ समय बाद क्या पता में देखने को मिले कि नेटफ्लिक्स का एक हेड ऑन कॉम्पिटिटर भी आ गया है। और अगर आपको जेन्युइनली जानना है ना कि क्यों डिज्नी के मालिक ने ये सारे शोज़ बंद करे हैं, और भी बहुत सारे शोज़ बंद करे हैं, अभी मैं उनका भी नाम बताऊंगा, तो ये वाला आर्टिकल जरूर रीड करना है, जिसमें इन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है स्ट्रीमिंग पे, और बिना सोचे समझे कि किससे रिटर्न आएगा किससे नहीं आएगा। अब अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो इसमें सारी चीजें मेंशन है, और आपको ये पढ़ने के बाद ये भी पता चलेगा कि सिर्फ डिज्नी ने ही नहीं, अदर स्टूडियोज लाइक वार्नर ब्रोस, डिस्कवरी और पैरामाउंट ने भी बहुत सारे कंटेंट कट करे हैं, प्रोजेक्ट कैंसिल करे हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रीमिंग के अंदर सिर्फ सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं दिखानी है, उन्हें अपनी स्ट्रीमिंग के अंदर प्रॉफिट्स भी दिखाने हैं। और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने कहा था कि एज वी गॉट इनटू स्ट्रीमिंग बिजनेस इन अ वेरी वेरी एग्रेसिव वे, वी ट्राई टू मैनी स्टोरीज, और बेसिकली वी इन्वेस्टेड टू मच वे अहेड ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स। और इसी में इन्होंने बताया कि ये जो टियाना वेब सीरीज है ना, इसके अंदर अनरियलिस्टिक कॉस्ट जा रही है, और इनको ये भी नहीं पता कि हम वो कहाँ से रिकवर करेंगे। जब आपको पता ही नहीं कहाँ से रिकवर करोगे तो मतलब सही है उसको प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाना। और इसी पे इन्होंने कहा था कि हमको एक नाइस रिदम मिल चुकी है, जिससे हम देख पा रहे हैं कि हमारी एंगेजमेंट अच्छी आ रही है अगर हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन क्वांटिटी। इसी में इन्होंने ये भी कहा था कि मार्वल की बहुत सारी जो सीरीज़ हैं ये लोग कंटिन्यूअसली लाते जा रहे हैं, एनिमेटेड शोज लाते जा रहे हैं, और जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है इन सबको देख करके कि भाई जो डिज्नी है वो सीधे बस भरे जा रहा है कंटेंट। बट फिर अब डिज्नी के सीईओ ने ये डिसाइड कर लिया है कि मार्वल के भी जो कंटेंट है ना बहुत लिमिटेड आएंगे, और डिज्नी के तो कंटेंट डेफिनेटली बहुत कम आने वाले हैं, बट वो क्वालिटी आएंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि डिज्नी की जो इनसाइड आउट 2 मूवी है वो दुनिया की नंबर 1 एनिमेटेड मूवी थी, ऑल दो अभी जो चाइना की नींजा 2 आई है उसने ओवरपास कर दिया, बट स्टिल डिज्नी का जो थिएटिकल बिजनेस है ना, जो बॉक्स ऑफिस वाला बिजनेस है, डिज्नी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। अब आप कहोगे भाई ये जो टियाना की तू कह रहा है वेब सीरीज़, ये डिज्नी ने इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि वो लॉन्ग थी, और अब तो खुद ही कह रहा है कि भाई अब डिज्नी 1-1 2-2 घंटे वाली एनिमेटेड सीरीज पोस्ट करेगा। तो भाई देखो डिज्नी वो जो बना रहा था ना वो वेब सीरीज बना रहा था 1-1 घंटे की, आधे-आधे घंटे की, और वो लॉन्ग वेब सीरीज होती, ठीक है। बट ये जो मूवीज है ना ये 1-आध घंटे की होती है, और ये थिएटर में रिलीज करता है डिज्नी। अब जब थिएटर में रिलीज करता है ना तो इसके जो नंबर्स है ना डिज्नी के बहुत माइंड ब्लोइंग है। अभी जो मोआना 2 आई है उसका ही नंबर देख लो, इसने भी लगभग $1 बिलियन कमा लिए हैं दुनिया भर में, ठीक है। और इनसाइड आउट 2 का तो आपको पता ही है $1.7 बिलियन। तो जो डिज्नी है ना वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, जो कि सारी कंपनी कमाना चाहती हैं, तो वो फोकस वहीं करेगा जहाँ पे उसको पैसे दिख रहे हैं। जैसे उसको थिएटिकल रिलीज में पैसे दिख रहे हैं बॉक्स ऑफिस में, तो वो ज़्यादा बॉक्स ऑफिस वाले कंटेंट बनाएगा, और जहाँ पे उसको स्ट्रीमिंग में एंगेजमेंट दिख रही है वहाँ पे वो स्ट्रीमिंग वाले कंटेंट बनाएगा, रादर देन कि भाई अंधाधुन कंटेंट बनाते जाओ, बाद में देखेंगे कि कितना किस कंटेंट ने कमाया। जैसे वो थिएटिकल रिलीज को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है ना कि ये वाली मूवी बनाएंगे चलेगी चलेगी, वैसे ही वो लोग अब स्ट्रीमिंग को लेके कॉन्शियस होना चाह रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका सिंपल सा मतलब है नो न्यू लॉन्ग फॉर्म एनिमेशन फॉर नाउ एटलीस्ट, कि अभी नहीं आने वाली है कोई भी न्यू लॉन्ग फॉर्म एनिमेशन डिज्नी की तरफ से एटलीस्ट इन वेब सीरीज, ठीक है। और पोटेंशियल वन ऑफ स्पेशल्स आ सकते हैं, जैसे कुछ कुछ जो मूवीज़ है डिज्नी की जो अच्छा परफॉर्म करी है इन पास्ट, उसके वन ऑफ स्पेशल शॉर्ट फिल्म्स आ गई। मे बी तियाना की भी आने वाली है, होपफुली एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आएगा, मे बी आधे घंटे का 1 घंटे का, या फिर क्या पता उसको थिएटिकल रिलीज़ में ले आएँ, क्योंकि डिज्नी का जो आप जानती हो थिएटिकल रिलीज़ वाला बिजनेस है वो बहुत सही चलता है। और डिज्नी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेगा अपने नीश प्रोजेक्ट पे। जो नई आईपीज़ आएंगी ना डिज्नी की, वो ट्राई करेगा कि लो कॉस्ट हो, एक्सपेरिमेंट करें हम डिज़ाइन में ज़्यादातर,
और उस पे एंगेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन कि कॉस्ट बस पुट करते जाओ और फिर एक अच्छी सी हाई क्वालिटी मूवी बना करके पेश कर दो लोगों के सामने और उतना रेवेन्यू बना करके ना दे। तो जो अनरियलिस्टिक गोल्स वाले मूवीज़ पहले डिज्नी बनाया करता था वो अब नहीं बनाएगा, और इसका सबसे पॉसिबल इम्पैक्ट उसके सब्सक्राइबर एक्सपीरियंस पे पड़ने वाला है। अब वो अच्छा रहेगा बुरा रहेगा वो आप लोग डिसाइड करना, जब डिज्नी की नए नए कंटेंट आईपीज ये सब आने लगेगी आने वाले टाइम में। तो देखो यार, आगे आने वाला फ्यूचर तो ब्राइट है डिज्नी का, ठीक है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कंटेंट कैसा आने वाला है। एज अ डिज्नी फैन आई वुड डेफिनेटली होप कि डिज्नी अच्छी मूवीज अच्छी आईपीज लाए। और एज यू नो डिज्नी इज वन ऑफ माय फ्यूचर कॉम्पिटिटर, क्योंकि मेरा भी एक एनिमेशन स्टूडियो है और मैं भी एक डिज्नी जैसी कंपनी बनाना चाहता हूँ फ्रॉम इंडिया। सो आई होप आई विल मेक इट, और मेरे को भी ऐसे हेडेक से सामना करना पड़े डेली कि यार अब मेरे को आईपीज पे काम करना है, इन सब पे काम करना है, बिकॉज आई फील दैट्स अ गुड हेडेक टू हैव। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।